जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है, स्पेशली वो लोग जो लेखपाल का एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक, इस वीडियो में आज हम लोग इस क्लास में 2015 से लेके 25 के बीच में जो भी लेखपाल की परीक्षाएं हुई हैं उसमें जो जीएस के प्रश्न आए हैं उन सबको देखेंगे। ठीक, चाहे वो चकबंदी लेखपाल रहा हो या फिर राजस्व लेखपाल। ठीक, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश चकबंदी लेखपाल या फिर राजस्व लेखपाल की जो भी परीक्षाएं हुई हैं तो उसमें जो जीएस के प्रश्न आए हैं 2015 से लेके 2025 तक के बीच में उन सबको हम लोग देखेंगे। एक बार अगर आप रिवाइज करते हैं तो जो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं वो सब आपको मिल जाएंगे और एक मोटा मोटा आपको आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। ये पेपर है 15 नवंबर, ये 8 नवंबर 2015 का जो चकबंदी लेखपाल का हुआ था उसमें जो फर्स्ट शिफ्ट में जो जीएस के प्रश्न आए थे वो सारे हैं। ठीक, तो 15 से लेके जितने भी पेपर हुए, फर्स्ट वन हो, शिफ्ट वन हो, शिफ्ट सेकेंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, जितने भी हुए हैं सारे पेपर उन सब का इसमें सॉल्यूशन आपको मिलेगा जीएस का। ठीक, जीएस के बाद फिर हिंदी भी दी जाएगी आपको। तो पहले देख, मैथ्स भी दी जाती पर मैथ्स इस बार आना है नहीं, तो मैथ्स का कोई मतलब है नहीं रिवाइज करने का। तो आप लोग जीएस और हिंदी एक बार जरूर देख के जाइएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। पहला है एडमिरल कप किससे संबंधित है। ठीक, एडमिरल कप किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से, स्क्वैश से, बिलियर्ड्स से या फिर नौकायान से। तो जो एडमिरल कप है वो नौकायान से संबंधित है। ठीक, ये जो इससे भी याद कर सकते हैं कि एडमिरल जो होते हैं वो किसमें होते हैं, नौसेना में होते हैं। तो उससे थोड़ा आप लोग आइडिया लगा लीजिएगा। नौकायान। ठीक, एडमिरल कप किससे? नौकायान। एडमिरल कप नौकायान खेल से संबंधित है, जबकि प्रेसिडेंट कप मेयर्स, ठीक, प्रेसिडेंट्स कप, मेयर्स कप मुक्केबाजी के खेल से संबंधित है। मुक्केबाजी में कौन कौन से होते हैं? प्रेसिडेंट कप और मेयर्स कप, ये किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से हैं। ठीक, और बिलियर्ड्स में विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप होता है, स्क्वैश का स्क्वैश चैंपियनशिप होता है। भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? तो ये नीलम संजीव रेड्डी। ठीक, थोड़ा इसको आइडिया वो आप लोग ट्रिक भी लगा लीजिएगा, जैसे निर्वाचित, निर्विरोध, नीलम। ठीक, निर्विरोध नीलम, निर्विरोध नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 83 है, आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री कौन है? नीलकंठ रथ, प्रोफेसर जेके मेहता, वीएन गाडगिल और अमर्त्य सेन। तो इसमें बी होगा, प्रोफेसर जेके मेहता। कौन? प्रोफेसर जेके मेहता। 83 में बी पार्ट विहीनता सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत है? विहीनता सिद्धांत। कौन होंगे? प्रोफेसर जेके मेहता। ऑप्शन बी इसका सही होगा। आगे देखते हैं, क्योंकि रिवीजन के लिए है तो थोड़ा तेज चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 84 है, सूर्य का दीप्यमान आमुख जिसे हम देखते हैं क्या कहलाता है? वर्णमंडल, वातावरण, प्रकाश मंडल, स्थल मंडल। तो क्या होता है? प्रकाश मंडल होता है। सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल। ठीक, व्याख्या भी देख लेते हैं। इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप ये स्पीड याद कर लीजिएगा, कितनी स्पीड से जो प्रकाश की चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट है, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? ठीक, अमरकंटक से कौन सी दूसरी? सोन निकलती है, नर्मदा और सोन नदी। तो ये डी पार्ट हो जाएगा आपका। एटी सिक्स देख लेते हैं। कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है? कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती? जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो ज्वलनशील नहीं हो पाएगी। हवा में ऑक्सीजन 30% से कम होने पर, हवा में ऑक्सीजन 20% से कम होने पर, हवा में ऑक्सीजन 20% से कम होने पर, हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर। अगर हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होगी तो चीजें
ज्वलनशील नहीं हो पाएंगे। ठीक, हवा में ऑक्सीजन 15, कोई भी वस्तु है उसको जलने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो नहीं जलेगी। और कितना, हवा में कितना होना चाहिए, 15% से कम नहीं होना चाहिए। 87 है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? संभाजी ने, शिवाजी ने, हैदर अली ने, टीपू सुल्तान ने। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। 88 है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? लाल प्रकाश, नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, पीला प्रकाश। तो नीला प्रकाश में सबसे ज्यादा ऊर्जा होगी। ठीक, नीला में सर्वाधिक ऊर्जा होगी। नीले प्रकाश में सर्वाधिक ऊर्जा होती है और लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक, बैगनी की सबसे कम होती है, लाल की सबसे ज्यादा होती है। तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ, लाल की सबसे ज्यादा, बैगनी की सबसे कम। प्रश्न इस पे भी खूब बनता है। 89 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 क्या है, थोड़ा जल्दी चलते हैं। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म लोकनाथ, इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पे? इलाहाबाद में। ठीक, बधाई कौन सी विधा है? बधाई कौन सी विधा है? बुंदेलखंड का लोक संगीत है, बुंदेलखंड का लोक नृत्य है, ये और भी दोनों है। तो ये बुंदेलखंड का एक लोक संगीत है, बधाई गीत। 90 हो गया, इधर देख लेते हैं 94। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? ये लाल कृष्ण आडवाणी की। ये करंट का क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, माई कंट्री माई लाइफ किसकी थी? ये लाल कृष्ण आडवाणी की थी। भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी? जयललिता, सुचेता कृपलानी, ये और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। भारतीय राज्य के उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, जिन्होंने अपने विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाह किया था। नाइन्टी वन है, वर्ष 2014-15 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था? तो ये करंट का क्वेश्चन हो जाएगा, इसे छोड़ देते हैं, ये करंट का क्वेश्चन हो जाएगा। नाइन्टी वन, ठीक, ये करंट का हो जाएगा। धान का, ये भी करंट का क्वेश्चन है। इधर देख लेते हैं 96, मैगी नूडल्स जिन्हें हाल ही में भारत में प्रतिबंधित किया गया है, सर्वप्रथम 1860 के दशक के आसपास कहाँ प्रचलित किए गए थे? सर्वप्रथम मैगी नूडल, मैगी जो है कहाँ पे बनी थी? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है 97, भारत की अन्य भाषाओं के गजनथंग, वादिया, आदि जोहर जैसे शिष्टाचार के शब्दों का क्या अर्थ है? ये धन्यवाद के लिए शब्द प्रयोग होते हैं, धन्यवाद के लिए सारे शब्द प्रयोग होते हैं। गजनथंग, वादिया, आदि जोहर। क्या क्या है? गजनथंग, वादिया है और आदि जोहर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 है, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह किसका कथन है? पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, किसका कथन है ये? जेबी से का। क्वेश्चन नंबर 98 है, प्रधानमंत्री द्वारा घोषित निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी 9 मई 2000, ये भी करंट अफेयर्स का है। जो ट्रेडिशनल जीएस के प्रश्न है वही देखेंगे हम लोग, करंट अफेयर्स छोड़ते चलेंगे, उसका कोई मतलब है नहीं। 99, इनमें से किस प्रतिभाशाली खिलाड़ी को अगस्त 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये भी करंट का प्रश्न हो जाएगा। 105 देखते हैं, कांच के गिलास एक दूसरे से
ठीक, एक के अंदर दूसरा चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? अंदरूनी गिलास में गर्म पानी डालकर, गिलासों को शीतल जल में डालकर, बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर। बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर अलग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो ये 1965 की लड़ाई में, हाजी पीर की लड़ाई जो थी वो 1965 की लड़ाई में लड़ी गई थी। नागा अर्जुन कौन थे? नागा अर्जुन एक दार्शनिक थे, लेखक भी थे, एक बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन कौन थे? एक बौद्ध दार्शनिक थे। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। तो अकबर जो था वो अनपढ़ था। 103 है, कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया था? इसको इससे पहले इसको देख लेते हैं 106 को। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? ठीक, थॉमस रो कब आया था? 1615 ईस्वी में, जहांगीर के शासनकाल में, जहांगीर के दरबार में आया था। किस किले में? अजमेर के किले में आया था। ठीक, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से अजमेर के किले में मिला था। थॉमस रो 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था, जबकि कैप्टन हॉकिंस इससे पहले आया था, वो 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। कैप्टन हॉकिंस कब? 1609 में, थॉमस रो 1615 में। नेक्स्ट है, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसमें कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया था? तो ये 2015 की बात थी। उस समय मालदीव ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया था, नेपाल ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया था। ये ऑप्शन 103 का बी हो जाएगा। 104 है, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंगे आज़ादी पार्क का नाम दिया गया है, कहाँ स्थित है? तो ये मेरठ में स्थित है। कहाँ पे? मेरठ में स्थित है। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंगे आज़ादी पार्क का नाम दिया गया है, वो मेरठ में स्थित है। 108 देख लेते हैं। 108वां क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है? केन, सोन, बेतवा, चंबल। तो सोन नदी जो है वो नहीं मिलती है, यमुना में नहीं मिलती है। बाकी केन, बेतवा और चंबल जो है यमुना की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार होना चाहिए। उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। 109। ठीक, उत्तर प्रदेश और बिहार की है, ऑप्शन बी है। गंडक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। गंडक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। गंडक सिंचाई हो गया। इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? बहादुर शाह, शेर शाह, शाहजहां, अकबर। ऑप्शन बी सही होगा इसका, शेर शाह ने भूमि मापांकन की व्यवस्था किसने शुरू की थी? शेर शाह ने। शहद का प्रमुख घटक क्या है? ठीक, शहद का फ्रक्टोस होता है। शहद का प्रमुख घटक क्या है? फ्रक्टोस है। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोस है। 115 देख लेते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? फैजी, अबुल फजल, बदायूनी, इनमें से कोई नहीं। तो बदायूनी ने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हम्पी में है। कहाँ पे? हम्पी में। हम्पी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। हम्पी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनमें से कौन सा भूटान का वर्तमान राजा है? तो ये करंट अफेयर्स का हो जाएगा क्वेश्चन। उस समय थे जिग्मे शेखर नामग्याल वांगचुक। 117 देख लेते हैं। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? राजेंद्र प्रथम ने। किसने करवाया था? राजेंद्र प्रथम ने। रियो ओलंपिक खेल 2016, ये भी करंट का क्वेश्चन हो जाएगा।
आगे देखते हैं। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ क्या होता है? दूसरों को शिक्षा देना, दूसरों का अनुसरण करना। ऑप्शन सी हो जाएगा इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ठीक, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ऑप्शन सी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। कुछ 114 है, विटामिन शब्द का जनक किसे माना जाता है? तो विटामिन शब्द का जनक एम डेविस को माना जाता है। विटामिन शब्द का जनक कौन है? एम डेविस। ऑप्शन सी सही होगा, एम डेविस। 119 है, स्वच्छ भारत अभियान जिसमें आम सफाई के साथ बड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण होना है, का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका शुभारंभ 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था। 2 अक्टूबर 2014 को। कौन सा अभियान? स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014। 120 देखते हैं, जीरो डिफेक्ट व जीरो इफेक्ट किससे महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए संदर्भ हैं? डिजिटल इंडिया मिशन से, मेक इन इंडिया मिशन से। ठीक, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट किससे संबंधित है? मेक इन इंडिया से। ठीक, इसके बाद आ जाएंगे आपके ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े कुछ प्रश्न जो कि लेखपाल में आएंगे, उसको भी देख लेते हैं। और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृष्ण नहीं, यह उद्गार किसका है? ठीक, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है। किसका? जवाहरलाल नेहरू का। 122 है, भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? चांदी, अंडा और चिकन। ये आपका हो जाएगा अंडा और चिकन के उत्पादन से रजत क्रांति संबंधित है। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा और चिकन उत्पादन से। इस क्वेश्चन देख लेते हैं, ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? ठीक, ललित जो है एक अमरूद की किस्म है। ललित अमरूद का एक किस्म है। किस कार में लगे ट्रैक्टर की आवाज किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? 90 डेसिबल, 100 डेसिबल। ठीक, तो ये 90 डेसिबल होगा। किस कार में लगे ट्रैक्टर की आवाज जो है वो 90 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। 127 है, सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए कब प्रयोग किया जाता है या कब प्रयोग की जाती है? तो जब पानी का निकास मंद और स्रोत ज्यादा हो। ठीक, पानी का निकास मंद हो और स्रोत ज्यादा हो तब किसका प्रयोग करते हैं? सेंट्रीफ्यूगल पंप का। धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः कितना होता है? तो धान में 20% क्या होती है? भूसी होती है। धान में कितने प्रतिशत भूसी? 20%। भारत में रजत क्रांति हो गया। भारत में केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो ऑप्शन डी होगा इसका, वर्तिकाग्र। ठीक, वर्तिकाग्र जो होता है वो फूल का एक पार्ट होता है। केसर के केसर जो होता है वही भाग होता है। कौन सा भाग? वर्तिकाग्र। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? तो ऑप्शन ए होगा इसका, शतपथ ब्राह्मण में। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। आगे देखते हैं, 130 निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से, अम्लीय पौधा होना चाहिए इसमें। तरबूज अम्लीय धरती पर सफलतापूर्वक उगाया जाता है। अम्ल वह होता है जिसका पीएच मान 7 से कम तथा क्षारीय होता है। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? खीरा, फली, तरबूज। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, तरबूज। पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? टमाटर, तरबूज, खरबूजा, खीरा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, खरबूजा का। 136 से कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी, गोबर, आग से खाना बनाया जाता है? तो ये उस टाइम का डेटा है, तो 85%। उत्तर भारत में गेहूं की फसल की हेर फेर किससे की जाती है? धान से, कपास से, ईख से। ठीक, तो अपने यहाँ धान से ही होता है उत्तर भारत में। एक बार धान की खेती होती फिर उसके बाद गेहूं की।
1 हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है? ये तो 746 वाट के बराबर होता है। बी पार्ट सही हो जाएगा क्या? 746 वाट। 137 है, केवल कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार हो गया ये? जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है? जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है? वो नागालैंड में है। 139 है, किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया? 26 मई 2015 को। तो ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है, इसको आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन से राज्य अग्रणी है? ये भी है करंट का, महाराष्ट्र और पंजाब। नेक्स्ट, सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? ये होना चाहिए कौन सी श्रेष्ठ है? कौन सी श्रेष्ठ है? ठीक, तो ड्रिप प्रणाली जो है वो सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? बलुई मिट्टी, मटियार मिट्टी, सिल्टी मिट्टी, उपयुक्त सभी। तो बलुई मिट्टी में सर्वाधिक कटाव किसमें होता है? बलुई मिट्टी में होता है। प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है? तो एक अनुमान है 350 मिलियन टन के आसपास। 147, भारत में ग्राम पंचायत की कुल संख्या कितनी है? 24,202, 2,40,000, 2,40,002। कितने ग्राम पंचायतें हैं? 2,40,202। भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना है? सी पार्ट हो जाएगा इसका 55%। इस प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में से कौन सा सही नहीं है? ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। धरातल की माप में कौन सा सही नहीं है? 20 कंचवासी इक्वल टू 1 विश्वासी। इसमें जो आपका बी है, 20 विश्वासी इक्वल टू 10 विश्वा, ये गलत है, बाकी सही है। 20 कंचवासी क्या होगा? 1 विश्वासी होगा, और 20 विश्वा का 1 बीघा होता है। 1 बीघा जो होता है कितने गज का होता है? 55 इंटू 55 गज। 148 देख लेते हैं, भारत में कुल वन क्षेत्र है। ठीक, तो अब ये डेटा बदल गया है, उस टाइम नई फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आ गई है 2019, उस डेटा से होगा 2023। इसको भी आप लोग छोड़ सकते हैं, नए वाले डेटा से पढ़ लीजिएगा। कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य क्या होता है? कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य क्या है? तो वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो। ठीक, कुल खेती क्षेत्र किसे कहते हैं? वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई है। वार्षिक क्रम और वर्षांतर वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन डी होगा इसका, फसल रोपण अनुक्रम। फसल रोपण अनुक्रम। 150 निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? आलू, चुकंदर, शकरकंद, ईख। तो जो ईख है वो रूट क्रॉप नहीं है। गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 12%। गेहूं में कितना प्रतिशत प्रोटीन होती है? 12%। 156, दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन है? रोगार, मोनोक्रोटोफस, ठीक, एंडोसल्फान। तो बी होगा इसका, मोनोक्रोटोफस। दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन कौन सा है? मोनोक्रोटोफस। नेक्स्ट है, इनमें से कौन ग्रामीण विकास का वर्तमान कभी कैबिनेट मंत्री पूछा था? तो ये करंट का प्रश्न हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट है, एनपीके के किस आनुपातिक प्रयोग की संस्तुति की गई है? तो ये डी होगा। अच्छा, 4:2 होता है, ठीक, 4:2, 4:2:2। एनपीके, एनपीके, ठीक है, नाइट्रोजन है, फॉस्फेट है और ये पोटेशियम है।
नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का अनुपात कितना, 4:2:2। पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है, ठीक, पूसा रूबी जो है वो टमाटर की एक किस्म है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में, प्रतापगढ़ में। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ में होता है। नेक्स्ट है खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है, तो ये खसरा और खतौनी जो है पटवारी तैयार करता है। खसरा और खतौनी कौन, पटवारी तैयार करता है। खसरा और खतौनी पटवारी तैयार करता है। एक थ्रेशर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि इसकी गति अधिक होगी, इसकी गति मंद होगी, तो उसकी गति अगर अधिक होगी तब वो भूसे के साथ गेहूं भी उड़ जाएगा। ठीक, तो ये जो ये प्रश्न थे, ठीक, 8 नवंबर 2015 को जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, ये फर्स्ट शिफ्ट का था। ठीक, सेकंड शिफ्ट का देखते हैं। चलिए सेकंड शिफ्ट में जो पेपर आया था उसमें जो जीएस के क्वेश्चन आए थे उनको देख लेते हैं। तो वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है, ठीक, ब्यास, सतलज, रावी, चिनाब। तो जो सतलज है, ठीक, इसका उद्गम भारत में नहीं है, बाकी ब्यास, रावी और चिनाब का उद्गम भारत में है। इनमें से कौन वर्तमान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं, तो इसको छोड़ दीजिएगा, करंट का प्रश्न हो जाएगा ये। वर्तमान वर्ष 2014-15 में पिछले वर्ष 13-14 की तुलना में भारत का सकल खाद्यान्न उत्पादन, ये भी करंट का क्वेश्चन हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिएगा आप। 84 पे आते हैं, 2000, ये भी करंट का क्वेश्चन हो जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी कहाँ स्थित है, तो ये लंसाल गांव में, ठीक है, लंसाल गांव कहाँ पे स्थित है, लंसाल गांव, ये महाराष्ट्र में, नासिक महाराष्ट्र में। एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी कहाँ है, लंसाल गांव कहाँ पे स्थित है, ये नासिक महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी थी। वित्तीय समायोजन के उद्देश्य से लागू हो जाने वाली जन धन योजना जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस 2014 को की थी, आधिकारिक तौर पर कब प्रारंभ की गई थी, 28 अगस्त 2014 को, 28 अगस्त 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन अभी इसके पहले हम लोग देखे थे, वो 2 अक्टूबर 2014 को, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन, 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना। नेक्स्ट है इनमें से कौन वर्तमान केंद्रीय कृषि एवं, ठीक, करंट का क्वेश्चन है, हो गया, ये भी करंट का क्वेश्चन हो गया। 88 है, 20,000 करोड़ की पंचवर्षीय बजट के साथ प्रारंभ की गई नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कितनी नदियां सम्मिलित की गई हैं, कितनी है, केवल गंगा ही सम्मिलित है इसमें। नमामि गंगे परियोजना में केवल गंगा शामिल है। क्वेश्चन नंबर 89, क्या दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज का डेसिबल स्तर कितना होना चाहिए, अगर दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो उसका आवाज का जो स्तर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 20 डेसिबल। अगर बात हो रही है दो लोगों में तो वो 20 डेसिबल होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 90 है, 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है, तो पानी में कोई कैलोरी नहीं होती है, ऑप्शन कोई कैलोरी नहीं होती है। अग्नि दुर्घटना में क्या अधिक तपिश पैदा करती है, अग्नि दुर्घटना में क्या अधिक तपिश पैदा करती है, तो ऑप्शन 20 का, अच्छा, इसमें पत्थर, लकड़ी, पॉलीमर, उपरोक्त में से कोई नहीं। इन सब में, इन ऑप्शंस में पत्थर हुआ, लकड़ी हुई, पॉलीमर हुआ, जब ये जलती है तो कौन सबसे अधिक तपिश पैदा करेगी, तो वो पॉलीमर होगा। क्या होगा, 91 का बी, पॉलीमर। पुरस्कृत फिल्म लाइफलाइन, ये भी करंट का हो जाएगा। समाज सुधारक एवं रहस्यवादी कवि संत कबीरदास की जयंती कब मनाई जाती है, तो कब मनाई गई, ये भी करंट का प्रश्न हो जाएगा, 2 जून 2015 को। ठीक, देख लेते हैं इनका जन्म कब हुआ था। समाज सुधारक एवं रहस्यवादी संत कबीरदास की जयंती 2 जून 2015 को मनाई गई। कबीरदास जी का जन्म 1440 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। कब हुआ था, 1440 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन घोषित करता है, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन घोषित करता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग।
गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक, ये करंट का हो जाएगा, अभी कुछ और है, उस समय कुछ और था। नेक्स्ट है ब्रिक्स ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय जो है चीन शंघाई में है। चीन शंघाई में। निम्नलिखित में से कौन सा देश नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक है? नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक उस समय भारत था। ठीक। निम्नलिखित में से किस मुद्रा का अगस्त 2015 में अवमूल्यन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय स्टॉक बाजार गिर गया? जापानी येन, यूरो। ये भी करंट का प्रश्न है, इसको आप लोग स्किप करके आगे बढ़ जाइए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता है, 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ठीक। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। विश्व के कितने देशों में मतदान अनिवार्य है? विश्व में कुल कितने देश हैं? तो ये कोई फिक्स नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक। इसमें से 24वां ब्याज सम्मान किसको दिया गया है? ये भी करंट का प्रश्न हो जाएगा। बिहार राज्य विधानसभा के चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए? ये भी करंट का प्रश्न हो गया। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, मानवाधिकार दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है। डी का क्या हो जाएगा? 1। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर। ठीक। तो देख लीजिएगा, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 15 जनवरी, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनाव के समय किसका निषेध है? घृणाजनक भाषण तथा पुतला जलाना, प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग, निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण, उपयुक्त सभी। तो ये सब होंगे। भारत में कितने शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक है? तो ये उस समय की बात है, उस समय कितना 43 ऐसे शहर थे जिसकी आबादी 10 लाख से अधिक थी। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 14 जनवरी 1965 को। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? 14 जनवरी 1965 को। जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई वह शहीद दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो वो 23 मार्च को मनाया जाता है। कब? 23 मार्च को। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च को। ठीक। संकल्प प्रदान अभियान किसने आरंभ किया है? संकल्प प्रदान, ये डी होगा, विल गेट्स ने। ये भी करंट का क्वेश्चन हो जाएगा। भूरी क्रांति किसको बल देने पर केंद्रित है? उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि। 109 का ए पार्ट हो जाएगा। 109 का ए पार्ट हो जाएगा। भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि पर केंद्रित है। बृहत सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? तो ये मौर्य काल से संबंधित है। बृहत सांची के स्तूप का निर्माण मौर्य वंशीय सम्राट अशोक ने सांची नामक स्थान मध्य प्रदेश में कराया था। यह बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप है। उल्लेखनीय है कि अभिलेखों को पढ़ने की पहली सफलता अशोक के अभिलेखों के पढ़ने की पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। ठीक। तो सांची स्तूप कहाँ है? भोपाल में है। भोपाल मध्य प्रदेश में है, सांची नामक स्थान पे है। और सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? मौर्य काल से। किसने बनवाया था? अशोक मौर्य ने बनाया था। 111 भी देख लेते हैं। इनमें से कौन असंगत है? ठीक। कुणाल कपूर, संजीव कपूर, नीता मेहता, तरला दलाल। कुणाल कपूर। ये सब पर्सनालिटी है, कौन किससे संबंधित है उस टाइम का करंट ये भी हो जाएगा। कोई कला से संबंधित है, कोई खेल से संबंधित है। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो वो गुजरात में है। ठीक। कहाँ पे? गुजरात में। भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में। किस एशियाई देश ने अपने देश के नए संविधान की रचना हाल ही में की है? उस समय का था, ये नेपाल था जिसने
ठीक, इसके पहले में देखे थे हम लोग, इसने अपना राष्ट्रगान भी बदला था। भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति मदिरा सेवन सर्वाधिक है? ये उस करंट अफेयर्स है, उस टाइम का है, केरल में। प्रति व्यक्ति मदिरा का सेवन कहाँ होता है ज़्यादा? केरल में। वर्ष 1913 से वर्ष 2014 की अवधि में कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिले हैं? तब तक की बात है, उपरोक्त में से कोई नहीं, 6, 7, 9 है। ठीक, इसमें देख लेते हैं एक बार। 1913 से वर्ष 14 की अवधि में कुल 8 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका था। कितने? 8 व्यक्तियों को। भारत मूल के सम्मान प्राप्त व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, कौन कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर को मिल चुका है, सीवी रमन है, मदर टेरेसा है, अमर्त्य सेन है, कैलाश सत्यार्थी है। अन्य भारतीय मूल के किंतु विदेशी नागरिक जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है उनके नाम कौन है? हरगोविंद खुराना है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर है और वेंकटरमन राधाकृष्णन है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? डॉक्टर जाकिर हुसैन, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला, बीडी जत्ती, बीबी गिरी। तो जाकिर हुसैन जो थे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे। ये प्रश्न देख लें, निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कौन किससे संबंधित है? ठीक, तो मुसलमान से शिया और सुन्नी है, ईसाई से हो जाएंगे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, और हिंदू का निरंकारी और नामधारी, हिंदू का हो जाएगा सनातनी और आर्य समाजी। ठीक, सिख का हो जाएगा निरंकारी और नामधारी। नाइट्रिक अम्ल किस धातु का पर बेअसर होता है? चांदी, सोना, तांबा, निकल। ठीक, तो ये क्या होगा? सोना। नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो सोना पे बेअसर होता है। भारत के किस तटवर्ती शहर में सबसे लंबा समुद्री पुल अवस्थित है? चेन्नई, मुंबई, विशाखापट्टनम, रामेश्वरम। तो ये बी हो जाएगा कहाँ पे? मुंबई। 124 से निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षीय सब्जी है? ठीक, बसेला, मेथी, करी पत्ता, भारतीय पालक। तो ये करी पत्ता हो जाएगा। तेज हवा की गति कितनी होती है? तेज हवा की जो गति होगी वो 30 मील प्रति घंटा मानी जाएगी। भारत में कुल कितने गांव हैं? 6,40,930। ठीक, 6,40,930। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल गांवों की संख्या कितनी है? 6,40,930। 6,40,930। भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों को बिजली सुलभ है? तो ये उस टाइम का करंट हो जाएगा ये। स्वदेशी हल क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित जो प्रश्न आए थे उनको देख लेते हैं। स्वदेशी हल क्या होते हैं? जुताई का एक प्राथमिक उपकरण होता है। जुताई का एक प्राथमिक उपकरण है स्वदेशी हल। ईख की अधसाली किस्म की फसल अवधि क्या है? तो वो 18 माह है। ईख की अधसाली किस्म की फसल अवधि कितनी होती है? 18 माह। भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? बॉर्डर प्रणाली, चेक बेसिन, सतही सिंचाई, या डी होगा इसका सतही सिंचाई। भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों को बिजली? ठीक है, करंट का प्रश्न हो जाएगा। भारत में मिट्टी के तेल का खुदरा बाजार मूल्य, ये भी उस समय के करंट का प्रश्न हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितनी है? तो ये हो जाएगा 83.3 करोड़। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण आबादी कितनी है? 83.3 करोड़। बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत है ट्यूबवेल, तालाब, कुआं, नहर। तो ट्यूबवेल हो जाएगा। ग्रामीण भारत में प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत टीवी सेटों की बिक्री होती है? टीवी सेटों की, ये भी करंट का प्रश्न हो जाएगा। सिराजी और बसरा किसकी उत्तम प्रजातियां हैं? कबूतर की। सिराजी और बसरा किसकी उत्तम प्रजातियां हैं? तो वो कबूतर की होती हैं। भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी। तो ये हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। आंधी में हवा की गति कितनी होती है? ये सी पार्ट हो जाएगा आपका 80 मील
प्रति घंटा। तेज हवा जब चलती है तो वो 30 मील प्रति घंटा। आंधी जो है वो कितना हो जाएगी, 80 मील प्रति घंटा से अधिक। हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के लिए है? दलहन और तिलहन, जूट और कपास, गन्ना और चाय, गेहूं और चावल के लिए। ठीक, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस पे पड़ा था? गेहूं और चावल के उत्पादन पे। ग्रामीण भारत में सर्प का कौन सी प्रजाति अधिक संकटापन्न है? कॉमन क्रेट, किंग कोबरा, ये रसेल वाइपर है, रसेल वाइपर। अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग किस अभिप्राय से किया जाता है? ग्रामीण ऋण, फसल की साझेदारी, कृषि कार्य बैठक। डी है बी और सी, तो ये बी और सी होगा, कृषि कार्य बैठक और फसल की साझेदारी। भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? गैर आबादी वाले गांव से अधिक। ठीक, ग्राम पंचायतों की संख्या गैर आबादी वाले गांव से अधिक है। गूटी का प्रयोग आमतौर पर किसके संवर्धन से के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ए, लीची। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है ये, शिमला में, शिमला के कुपरी में है। 141 है, उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस के लिए प्रसिद्ध है? तो ये दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण। ठीक, जो क्लोरोप्लास्ट है वो किस में बदल जाता है? क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण। 42, पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है? तो ये क्लोरोप्लास्ट को क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण। ठीक, क्लोरोप्लास्ट का क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण। क्लोरोप्लास्ट किस में बदल जाता है? क्रोमोप्लास्ट में, इसलिए हरा टमाटर लाल हो जाता है। टपका किस फसल का अंतिम चरण होता है? ठीक, टपका किस फसल का अंतिम चरण होता है? तो वो आम का। भारत में आबादी वाले गांव की कुल संख्या कितनी है? 59, 5,97,464, 5,97,464। कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो वो डी हो जाएगा आपका एथेन। भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्य कार्यालय कहाँ पे स्थित है? तो चेन्नई में है। भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्य कार्यालय कहाँ पे है? चेन्नई में है। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण क्षेत्र का जमीनी कर्ता धरता है? तो वो ऑप्शन बी हो जाएगा लेखपाल। यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा? बढ़ जाएगा कि घटेगा? दूध का घनत्व बढ़ जाता है। यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। पीत क्रांति किससे संबंधित थी? तो वो तिलहन उत्पादन से संबंधित थी। लहसुन की तीव्र गंध का कारण क्या है? सल्फर होता है, इसे गंधक भी बोलते हैं, गंधक यौगिक। वन 52 है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? बलुई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी। तो ये होगा जलोढ़ मिट्टी। उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। 53 है, उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है? तो जो तराई का इलाका है वहां पे सर्वाधिक वर्षा होती है। 54 है, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है? ऑप्शन ए हो जाएगा देवरिया और गोरखपुर में। 155, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वर्ष 2019 में, करंट का क्वेश्चन हो जाएगा आपका। 156 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों से महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है? पुरुषों और महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक किस जिले में है? तो ये हो जाएगा, एक सेकेंड, कानपुर होना चाहिए। जौनपुर ऑप्शन में होगा तो जौनपुर होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों से महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है? सर्वाधिक तो जौनपुर में है। जौनपुर, फिर आजमगढ़। लिंगानुपात जो है सर्वाधिक जौनपुर है, फिर आजमगढ़ है, फिर देवरिया है। ऑप्शन इसमें कट गया है तो ऑप्शन के हिसाब से सही हो जाएगा। वैसे लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ पे है? जौनपुर में है, फिर आजमगढ़, फिर देवरिया। ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का आधार निर्धारित किया गया है।
ऑप्शन ए होगा 27 रुपये प्रतिदिन के आय पर। ये सुरेश तेंदुलकर समिति जो बनी थी उस पर आधारित है। अब ये मान्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सारे विश्व में ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में कब मनाया जाता है? तो योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। विश्व में केला का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? भारत है। केला अमरूद दोनों का। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होने जरूरी है? तो 6 माह के अंदर चुनाव होना जरूरी है। ठीक, तो ये 8 नवंबर 2015 का जो सेकेंड शिफ्ट का था चकबंदी लेखपाल का, उसका जीएस का सॉल्यूशन था। ठीक, आगे अब हम चलिए 13 सितंबर 2015 को जो पेपर हुआ था राजस्व लेखपाल का, उसमें जो जीएस के क्वेश्चन आए थे और ग्रामीण परिवेश से संबंधित जो प्रश्न आए थे उन सबको देखते हैं। तो पहला था इसमें, केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, राज्यों के लिए अनुदान, रक्षा व्यय। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, रक्षा व्यय। 52 है, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है, ठीक, कोलेजन, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन या केरेटिन। तो वो ऑप्शन क्या सही होगा आपका, हीमोग्लोबिन। 53, अंतरराष्ट्रीय गमन माइग्रेशन क्या है? अंतरराष्ट्रीय गमन या माइग्रेशन क्या है? तो ए होगा इसका, देशों के बीच में लोगों का संचलन। देशों के बीच में लोगों का संचलन। देशों के बीच में लोगों का संचलन। 54 है, सॉफ्ट बैंक और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप में एक संयुक्त उपक्रम एसबीजी क्लीनटेक बनाया है जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में 10 वर्षों में 20 बिलियन का निवेश करता है। तो आप क्या हो जाएगा, भारतीय इंटरप्राइजेज। 55, नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्यों का। तो ये हो जाएगा आपका करंट का क्वेश्चन। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 25 वर्ष है। कितना है? 25 वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सोडियम, ब्रोमीन। तो ये फ्लोरीन का सबसे ज्यादा ऋणात्मक होता है। ठीक, किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो जाएगा। 61, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? विपक्ष का नेता। तो विपक्ष का नेता जो होता है वो कैबिनेट स्तर का नेता माना जाता है। 62 है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है, मकर रेखा के दक्षिण में। गलत है। ठीक, मकर रेखा के ये उत्तर में है, भूमध्य रेखा के उत्तर में, ये ठीक है। कर्क रेखा के उत्तर में नहीं, भूमध्य रेखा के दक्षिण में नहीं, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट है, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। मुस्लिम लीग के द्वारा। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हुई थी। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो रंगून में। बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका होगा, नमक कर के विरुद्ध ये आंदोलन चलाया गया था। नमक कर के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो नमक कर के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया था। जून 2015 के चौथे सप्ताह में दो उद्यमियों और अनेक नागरिक निकायों के बीच अपशिष्ट प्रबंधन पर समझौता हुआ। तो ये करंट का हो जाएगा। आच्छादन पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को क्या कहा जाता है? प्रस्वेदन कहा जाता है। दालें किसका अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 70 का ए पार्ट। मथुरा, डिगबोई और पानीपत में, ठीक, परिष्करण शालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? रिफाइनरीज जो है वो। ऑप्शन सी होगा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा, मथुरा, डिगबोई और पानीपत में। 72, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? राज्य के निदेशक, नीति निर्देशक सिद्धांत को, राष्ट्रीय ध्वज को, प्रस्तावना को, मूल अधिकार को। तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है।
भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? नमची सिक्किम, चूरू राजस्थान, मासेराम मेघालय में। 65 का सी पार्ट हो जाएगा। एनपीपी से क्या अभिप्राय है? ठीक, तो ये हो जाएगा नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। एनपीपी का नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, ये करंट का क्वेश्चन हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ किससे लिए गए हैं? तो ये यजुर्वेद के हैं। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो किससे रिलेटेड हैं? यजुर्वेद से। साइंस का क्वेश्चन है, ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़कना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठने से अधिक आसान होता है क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। तो ऑप्शन यही इसका सही होगा, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? और डी हो जाएगा ये 70 लीटर। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं? तो 18 मंडल है उत्तर प्रदेश में। कौन कौन से हैं? आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, चित्रकूट, देवीपाटन, फैजाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, सहारनपुर एवं वाराणसी। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है सिवाय बी पार्ट हो जाएगा इसका नगरीय औद्योगिक संपदाओं में। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल 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 कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? तो ये कौन सी समिति थी? स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ग्रामीण विकास के जो प्रश्न है उनको देख लेते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है, करंट का प्रश्न हो जाएगा। 81 देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में MGNREGA मतलब कि मनरेगा प्रारंभ किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में 2006 में मनरेगा प्रारंभ किया गया था। कब? 2006 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। इससे क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में भारत का राज्यों का स्थान चौथा स्थान है। ठीक। नवी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या था, रखा गया था? तो 20,000 रुपये रखा गया था। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मिड डे मील के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? तो दैनिक, मतलब इसका रोज जांच होनी चाहिए। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित हैं? तो वो 33% है। 73, उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? तो कोसवानी। ये भी करंट का प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? अलीगढ़ क्षेत्र, फतेहपुर क्षेत्र, मुगलसराय में है ये। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 84 का। उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? ऑप्शन सी हो जाएगा 1945 में। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रशस्ता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता धनराशि क्या है? 25% या फिर 7,500 रुपये।
मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर है? 0.2529 हेक्टेयर के। 1 बीघा कितने हेक्टेयर? 0.2529। ठीक, 0.2529 भी याद कर लीजिएगा। 0.2529 हेक्टेयर जो होता है वो 1 बीघे के बराबर होता है। कौन सी शास्त्रीय नृत्य का रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है? तो वो कथक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 91 का सी, कथक। 92 है, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? सी हो जाएगा आपका, भू अधिकारों के प्रलेख। SGSY का पूर्ण रूप क्या है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। 94 है, किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? तो ये मिर्जापुर है, भदोही फेमस है। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में कितना पहुंच गया है? 912 हो गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 912 है। 96 है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक हैं? चावल, इस्पात, वेल्डिंग, चीनी, कपड़ा। तो ये चावल का ही होगा 96। 96 का डी पार्ट दिया है, चीनी मिलें। एक सेकेंड देख लेते हैं। चावल, इस्पात, बेलनी, कपड़ा, चीनी। ठीक है, 96 का डी। 97 है, बीपीएल सूचियों से छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? समाजवादी पेंशन योजना। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, इटावा जिला न्यायालय। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? राज्यपाल, लिपिक, लेखपाल, काजी। तो वो लेखपाल ही होगा। अंतिम प्रश्न है, राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में 31 सीटें हैं, 31 सीटें। चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था 13 सितंबर 2015 को लेखपाल का, उसमें जीएस और ग्राम विकास के जो प्रश्न आए थे वो भी देख लेते हैं। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? ठीक, तो बी पार्ट हो जाएगा इसका, 1942 में। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा मेरु रज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? ठीक, तो इसका सी पार्ट हो जाएगा, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। श्वसन, रक्तचाप, द्रव्य स्थानांतरण ये नहीं है। सी पार्ट होगा प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। 54 है, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो वो राज्यसभा के पास होता है। 55 है, निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, वैलियम। मोहिनीअट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबद्ध है? मोहिनीअट्टम जो है वो केरल का लोक नृत्य है। 57, राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है। राष्ट्रीय आय को प्रायः क्या कहा जाता है? NNPFC। ठीक, NNPFC। राष्ट्रीय आय की गणना साधन कीमत, ठीक, फैक्टर कॉस्ट पर की जाती है, इसलिए इसे NNPC भी कहा जाता है। 15 मार्च 2015 को बैडमिंटन चैंपियन, एक करंट का क्वेश्चन हो जाएगा। काबनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? कावेरी की। ठीक, क्वेश्चन नंबर 60 है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। समान क्वेश्चन नंबर 61 है, समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी क्या होती है? वो तरंग दैर्घ्य होती है। क्या कहते हैं उसको? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव कौन रखता है? ऑप्शन बी होगा इसका, पूरा एक योजना है ये उत्तर प्रदेश सरकार की। केंद्र सरकार की योजना है पूरा। क्वेश्चन नंबर 62 है, शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है पूरा के द्वारा। ठीक, ये हो चुका था।
63 है, हाल ही में किस देश ने नए WU-14 अतिध्वनिक स्ट्राइक यान का चौथा सफल परीक्षण किया जो परमाणु अस्त्र प्रदान करने में सक्षम है? तो वो चीन होगा। ठीक, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, छोड़ भी सकते हैं इसको। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए का प्रयोग किया जाता है? डायनमो का। 65 निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है? तो धान उत्पादन में दूसरा स्थान यूएसए का है, पहला चीन का है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसको लोक नायक के रूप में जाना जाता है? लोक नायक के रूप में जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण को। 68 है, भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इन 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में से नहीं है? तो वो जो केरल है नहीं है। ठीक, बाकी घनी आबादी वाले 5 राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। घना तो सबसे ये है, लेकिन अधिक जनसंख्या जिसमें हो बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र है, केरल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? तो बाबा रामचंद्र अवध के कृषक आंदोलन के नेता थे। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है? तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया। मशरूम किसका उदाहरण है? तो वो फंगाई कवक का उदाहरण होता है मशरूम। 72 देखते हैं। दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई थी? तो वो दक्षिण कोरिया से प्राप्त हुई थी। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन थे? राजस्थान और आंध्र प्रदेश थे, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। सी पार्ट हो जाएगा इसका। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? पंचायत समिति कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो वो कानपुर है। हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई, ठीक, ये करंट का क्वेश्चन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वो मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है? 75 जिलों में विभाजित है। भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? तो जो कुल स्थल भाग है उसका 2.4%। ऑप्शन डी सही होगा। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तोसली थी, तोसली या तोसाली दोनों बोलते हैं इसको। ग्रामीण विकास के प्रश्न है। कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? तो वो रोहिलखंडी खड़ी बोली है, ठीक, खड़ी बोली। अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन डी उसका होगा 50,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 1 करंट अफेयर्स से नहीं, सुल्तानपुर ने सामाजिक इसमें फिल करना है, तो इसमें डी पार्ट होगा, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, ठीक, एनआईसी में। ये करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन हो जाएगा। 84 है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में स्थित है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ? अरे इलाहाबाद में। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो वो वाराणसी है। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले कौन कौन से हैं? तो आगरा और कानपुर हैं। कौन कौन से? आगरा और कानपुर। इसमें दिया इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्थित योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात क्या है? तो बी पार्ट होगा 75:25, 75 और 25। भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है होता है? वो गिरदावरी होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक बिस्वा का 1 बीघा से क्या अनुपात होता है? 1:20, मतलब कि 20 बिस्वे का 1 बीघा होता है। 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो 4840 होगा, 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। एनआरईजीपी का पूर्ण रूप क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। सी पार्ट होगा 91 का, सी। 92 है, जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? 300 बेड वाला हॉस्पिटल होना चाहिए। घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है?
तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, भुट्टा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? गन्ना है। एक ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो वो 5 से 20 के बीच में होते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 5 से 20 के बीच में। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति होता है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय हो या फिर किसी भी राज्य का उच्च न्यायालय हो, उसका जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति ही करता है। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए? तो 2 होनी चाहिए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 21 वर्ष है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय के स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? अर्धवार्षिक, वार्षिक, तो डेली होना चाहिए। ये क्या है? न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन तो अर्धवार्षिक है। मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात कितना होता है? तो ये भी 75:25 होता है। ठीक, तो ये 2015 में जो राजस्व लेखपाल का पेपर हुआ था, जो उसका जीएस का जो सेकेंड शिफ्ट थी, उसके जीएस का